बर्फ से ढकी जमीन पर एक बूढ़ा भेड़िया एक लावारिस बच्चे को देखता है। कई दिनों से उसने कुछ खाया नहीं था, उसका मुंह खून से सना हुआ था और वह बच्चे को अपना शिकार बनाने ही वाला था। लेकिन जैसे ही बच्चे ने मासूमियत से हाथ बढ़ाकर भेड़िए की नाक को छुआ, भेड़िया जैसे बिजली का झटका खा गया हो, वह तुरंत पीछे हट गया। बच्चा उसे देखकर मुस्कुराने लगा और हैरानी की बात ये थी कि भेड़िया जो हमेशा क्रूर रहता था अचानक बिल्कुल बदल गया। उसका चेहरा किसी मासूम कुत्ते जैसा हो गया और वह भी बच्चे के साथ मुस्कुराने लगा। भेड़िए ने ऐसा एहसास पहले कभी नहीं किया था। उसी पल उसने तय कर लिया, अब वह इस बच्चे को नहीं खाएगा। वह बच्चे को खुद पालने का फैसला करता है। बच्चे की ठीक से देखभाल करने के लिए भेड़िया अपने पूरे झुंड से रिश्ता तोड़ देता है और बच्चे को लेकर एक गुफा में रहने लगता है। जब रात में तापमान -20 डिग्री तक गिर जाता तो भेड़िया अपने शरीर को गोल करके बच्चे को गर्मी देता। दिन के समय वह बच्चे को जीने के सारे तरीके सिखाता। प्यास लगती तो जमीन पर झुककर पानी पीना, भूख लगती तो आसपास के जानवरों का शिकार करना। देखते देखते सर्दी खत्म हो जाती है। एक दिन भेड़िया बच्चे को गुफा से बाहर लाता है और उसे शिकार के और तरीके सिखाने लगता है। तभी बच्चे की नजर एक जंगली खरगोश पर पड़ती है। वह अचानक उस पर झपट्टा मारता है, लेकिन निशाना चूक जाता है। खरगोश का पीछा करते करते बच्चा एक खाई के किनारे पहुंच जाता है। नीचे घाटी में उसे घर दिखाई देते हैं, जहाँ से धुएं के गुब्बार उठ रहे होते हैं। भेड़ियों के बीच पले इस बच्चे को पता था कि वह जगह खतरनाक है, वहाँ जाना मना है। लेकिन न जाने क्यों उसके दिल में अजीब सी बेचैनी और जिज्ञासा पैदा होने लगती है। घरों को देखकर उसे बचपन की कुछ धुंधली यादें आने लगती हैं। किसी के सीने में सिमट कर रहने की, किसी अपने की गर्माहट की। ये यादें उसके दिमाग से जाती ही नहीं और तभी उसे अपने अस्तित्व पर सवाल होने लगता है। वह अपने शरीर को भेड़िए के शरीर से तुलना करता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। उसे यकीन हो जाता है कि उसके जन्म के पीछे कोई बड़ी कहानी है। एक रात जब भेड़िया गहरी नींद में होता है, बच्चा चुपचाप गुफा से बाहर निकल जाता है। वह नीचे उन लकड़ी के घरों की तरफ जाना चाहता है ताकि अपने सवालों के जवाब ढूंढ सके। लेकिन उसके जाने के कुछ ही देर बाद भेड़िया भी जाग जाता है और उसके पीछे पीछे निकल पड़ता है। भेड़िया बोल नहीं सकता था, इसलिए वह जोर जोर से हुंकार भरकर बच्चे को समझाने की कोशिश करता है कि नीचे जाना खतरनाक है। लेकिन बच्चा अचानक भावुक हो जाता है और सीधा खड़ा हो जाता है। उसे एहसास होता है कि वह दिखने में बिल्कुल इंसान जैसा है। वह इशारों में भेड़िए को बताता है कि वह इंसानों के बीच जाना चाहता है ताकि अपने जीवन की सच्चाई जान सके। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाता है। पीछे खड़ा भेड़िया उसकी दूर जाती परछाई को देखता रहता है। तभी उसे अपना बीता हुआ समय याद आ जाता है। उस साल वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ पहाड़ों पर स्कीइंग करने आया था। अचानक भेड़ियों के झुंड ने हमला कर दिया। हड़बड़ी में उसकी पत्नी उससे बिछड़ गई। अपने बेटे को बचाने के लिए उसने बच्चे को एक बड़े पेड़ के नीचे छिपा दिया और खुद भेड़ियों को अपनी तरफ खींचने लगा। भागते भागते वह एक खाई के किनारे पहुंच गया। अब आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी एक भेड़िए ने उसकी गर्दन की नस पर काट लिया। उसके शरीर में जहर फैल गया, उसके दांत नुकीले हो गए और वह खुद एक भेड़िया बन गया। अब वह इंसान नहीं रहा था, लेकिन अपने बच्चे को पालने के लिए उसे इसी शरीर में जीना पड़ा। आज उसका बेटा बड़ा हो चुका था, उसके अपने फैसले थे, उसे खुश होना चाहिए था, लेकिन न जाने क्यों उसका दिल भारी हो गया। तभी अचानक काले बादल छात को ढक लेते हैं। चांदनी के गायब होते ही भेड़िया धीरे धीरे फिर से इंसान में बदल जाता है और उसी पल बच्चा उसे पहचान लेता है। वह उसका पिता था। तब बच्चे को समझ आता है पिता चाहे किसी भी रूप में हो, वह हमेशा अपने तरीके से अपने बच्चे की रक्षा करता है।